प्राचीन समय में सागर नामक राजा हुआ करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम केसनी था, दूसरी का नाम सुमति था। इन्हें कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, यज्ञ करवाए। ऋषि औरमा ने उन्हें 2 वरदान दिए। दोनों रानियों से पूछा कि आपके पास 2 विकल्प हैं, एक प्रतापी सत्यनिष्ठ राजा, जबकि दूसरी तरफ 60,000 पुत्र। केसनी ने एक बेटे को चुना तथा सुमति ने 60,000 पुत्रों को। समय बीतता गया। केसनी का बेटा बड़ा होकर राजा बना। सुमति के 60,000 पुत्र बड़े अहंकारी थे। वे उस राजा के जीवन में तथा देवों के कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करने लगे। राजा एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया तथा यज्ञ के घोड़े को खुला छोड़ दिया। उस समय यज्ञ के इस घोड़े के साथ यह मान्यता होती थी कि जो उस राजा से प्रसन्न होता था अपने राज से घोड़े को जाने देता था, मगर जो राजा से खुश नहीं होते थे वे घोड़े को पकड़ लेते थे। सुमति के उन 60,000 बेटों ने घोड़े को रोककर उनके कार्यों में विघ्न डालना चाहा। इसके लिए वे घोड़े का पीछा करने लगा। राजा इंद्र ने यहाँ अपनी चाल चली। वे उस घोड़े को लेकर ऋषि कपिला के आश्रम में छिपा देते हैं, जिसकी खबर उस संत को नहीं होती है। जब सागर के 60,000 पुत्र ऋषि की कुटिया में घोड़ा बांध पाते हैं तो वे उसे चोर कहकर अपमानित करते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठे ऋषि क्रोधित हो गए। उनकी आंखों में ज्वाला से 60,000 पुत्र वहीं जलकर राख हो गए। जब सागर को उनके पुत्रों को इस हश्र की खबर मिली तो वे ऋषि कपिला के आश्रम पहुँचे तथा संपूर्ण घटनाक्रम जाना। उन्होंने ऋषि से जब पुनर्जीवन की बात पूछी तो कपिला बोले, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं अब उसका कुछ नहीं हो सकता, मगर इन 60,000 आत्माओं का यदि मोक्ष चाहते हो तो इसकी राख को गंगा जी में बहाना होगा, तभी इसके जीवन का कल्याण होगा तथा वे जीवन मृत्यु के चक्र से निकलकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। राजा सागर अपने पुत्र को मोक्ष दिलाने के कार्य में विफल रहे और उसका देहांत हो गए। इसके बाद अंशुमन शासक बने तथा इसके घर राजा दिलीप का जन्म हुआ। दिलीप ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हिमालय में जाकर गंगा मैया का कठोर तपस्या की, मगर उनकी तपस्या सफल नहीं हो पाई। वे भी 3 पीढ़ियों के इस अधूरे कार्य को राजा भागीरथ को सौंप कर चले गए। भागीरथ की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने राजकाज का कार्य मंत्रियों को सौंप दिया तथा स्वयं हिमालय में रहकर ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। इनकी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा उन्होंने गंगा जी को पृथ्वी लोक पर लाने का वरदान दे दिया, मगर गंगा के वेग को धारण करने की धरती लोक में किसी के पास क्षमता नहीं थी। अतः शिवजी की तपस्या राजा भागीरथ ने की तथा उन्हें अपने जटाओं में गंगा उतारने के लिए राजी किया। इस तरह शिवजी के मुकुट से गंगा धरती लोक पर आई और राजा भागीरथ के 60,000 पूर्वजों का कल्याण किया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।